हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मेरी बाइक का हो गया छोटा सा एक्सीडेंट, तो मैं अपनी बाइक को क्लेम कराने जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्लेम कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस मेरे को लगे और क्या क्या मेरा डैमेज हुआ है और मेरा किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, मैं सब दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं नॉर्मली जा रहा था, तो मेरे आगे एक स्प्लेंडर वाला जा रहा था, उसने सडनली ब्रेक लगाए, मैंने ब्रेक लगाए, तो उसका जो पीछे हैंड गार्ड होता है वो मेरे यहाँ लगा और यहाँ नंबर प्लेट पे हिट हुआ, जिसकी वजह से मेरा सबसे पहले तो एक ये देखो यहाँ आपको नज़र आ रहा हो तो ये मेरा टूट गया। और गाइस उसके बाद मेरी आगे बाइक जो हिट हुई तो ये देखो यहाँ मेरा हिट हुआ और हिट होने के बाद मेरा ये पार्ट भी टूट गया। और उसके अलावा बताता हूँ और क्या क्या टूटा है। तो पीछे से मेरे को किसी ने हिट किया, उसकी वजह से मेरा ये जो था ये आप देख रहे होगे ये मेरा यहाँ से मुड़ गया। तो मैं इसे भी क्लेम कराने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ से आप देखो यहाँ से आउट हो चुका है अपनी जगह से। तो गाइस उसके बाद एक चीज़ और दिखाया, तो मेरे दोनों मिरर नहीं है, यानी कि मेरे दोनों मिरर भी टूट चुके हैं, तो वो भी मैं क्लेम कराने की कोशिश करूँगा। और गाइस उसके बाद मेरी गाड़ी पहले एक दो बार गिरी थी, तो जिसकी वजह से मेरा ये पैनल भी टूट चुका है बुरी तरीके से, तो मैं इसे भी क्लेम कराऊँगा। और गाइस एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ कुछ स्क्रैचेस हैं, मैं इस पीस को भी क्लेम कराने की कोशिश करूँगा। और कोशिश क्या करूँगा गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैं आपको अपनी डैमेज दिखा रहा हूँ, ये सारी डैमेज मैं पहले ही ऑलरेडी इंश्योरेंस में दिखा चुका हूँ। जो क्लेम का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो पिक्चर लेने आता है, जो इंश्योरेंस कंपनी से आता है वेरीफाई करने, वो बंदा इसको वेरीफाई करके जा चुका है। बस मेरे को सर्विस सेंटर जाना है और जाके देखना कि क्या क्या पार्ट्स आ चुके हैं और क्या क्या इस बाइक में भी लगने वाला। तो गाइस जो सर्वेयर होता है वो आके जा चुका है, बाइक का सर्वे हो चुका है, और सर्वे होने के बाद कम से कम 1-1.5 महीने बाद मेरे पार्ट्स आए, तो मेरे को भी सर्विस सेंटर से कॉल आया, तो मैं वहीं जा रहा हूँ पार्ट्स देखने क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या चेंज नहीं होता है। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को इसको क्लेम कराने में 1 महीने का वेट करना पड़ा, और इस 1 महीने के दौरान बाइक मेरे पास थी, क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने कहा था कि आप बाइक अपने साथ ले जाओ, क्योंकि यहाँ खड़ी करने की जगह नहीं है और आप जब तक बाइक को चला लेना। उसी दौरान मैंने अपनी थर्ड सर्विस भी मैंने कराई थी। जो ये लाइट है इनका इंस्टॉलेशन भी इसी दौरान ही करा था मैंने। तो गाइस अब सडनली 1 महीने बाद मेरी बाइक का सारा सामान आ चुका है, तो मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, तो देखते हैं क्या क्या चेंज होता है, क्या क्या रहता है, कितना बिल आता है। तो भाई लोगों बाइक मेरी तैयार होकर आ चुकी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या क्या सामान पास हुआ था और क्या क्या चेंज हुआ है। तो बैग से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था ये मेरा ये पीस था, तो ये चेंज हुआ है। उसके बाद एक ये था, ये मेरा पास हो गया था सीट कवर, लेकिन ये कंपनी में था नहीं, तो ये मेरे को उन्होंने अभी पेंडिंग में डाल दिया है। उसके बाद एक ये पैनल है, ये पैनल मैंने आपको बताया था कि मेरा टूट गया, यहाँ टूटा पड़ा था, ये चेंज हुआ है। ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये। और उसके बाद बता देता हूँ, एक मेरा लेग गार्ड चेंज हुआ है, ये देखो इस पे स्क्रैचेस, ये बिल्कुल नया डाला है। ये मुझे पता नहीं क्यों डाला, शायद ये टेढ़ा हो गया था इसलिए उन्होंने ये चेंज किया है। उसके बाद मैं बता देता हूँ, उन्होंने मेरा मैंने आपको बताया था यहाँ से ये टूट रहा था, तो ये पूरा ये जो पीस है हेडलाइट वाइज़र, ये मेरा चेंज हुआ है। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये मेरा टूटा हुआ है, ये मेरा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये राइट साइड का है और मेरी बाइक जो गिरी थी वो इस साइड गिरी थी, तो उन्होंने इस साइड का चेंज कर दिया था, इस साइड का पास कर दिया था, वो मैंने अभी चेंज नहीं कराया। मैंने कहा उस साइड का लाके उस साइड का डालना, तो वो भी मेरा पेंडिंग में चला गया है अभी। और गाइस उसके बाद ये देखो दोनों मिरर लग चुके हैं बाइक में। ये मिरर मेरा क्लेम में पास हुआ है, ये मैंने पेड के इसके पैसे दिए मैंने 200 रुपये, तो ये अलग से लगा है। तो ये मेरा ये आइटम पास हुआ है। अब गाइस मैं आपको बताया था मेरा बिल कितने का आया। मेरा जो बिल आया ओवरऑल इस पूरे का जो बिल आया है 4100 रुपये का मेरा बिल आया। इस शीशे के मैंने 200 रुपये अलग से दिए, तो 4100 रुपये का मेरा बिल आया। इसमें मेरे को रिटर्न आ गया 3800 रुपये, यानी कि मेरे जेब से कुल 300 रुपये मेरी जेब से गए। बाकी मेरा
क्लेम में आ गया है रिटर्न। इतना सारा रिटर्न क्यों आया मैं, क्योंकि मेरी जो पॉलिसी है वो जीरो टाइप पॉलिसी है। तो जीरो टाइप पॉलिसी होने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जितना भी चार्ज था वो मेरे को सब रिटर्न आ गया पूरे का पूरा। अब जो मेरे 300 रुपये एक्स्ट्रा गए उसका रीज़न ये था कि 300 रुपये मेरा फ़ाइल चार्ज लगा है इस बाइक का, जो फ़ाइल वगैरह बनती है क्लेम करने के लिए, तो इसलिए मेरा इतना सारा रिटर्न आ गया। मैं आपको क्लेम का प्रोसेस बता देता हूँ कि क्लेम कैसे कराना पड़ेगा आपको। तो मैं बताता हूँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको लाइसेंस चाहिएगा, आरसी चाहिएगी, आरसी के बाद इंश्योरेंस की पॉलिसी की कॉपी चाहिएगी, और आपको एक अपना आई कार्ड चाहिएगा, वोटर आईडी वगैरह या पहचान पत्र वगैरह जो भी होता है। तो आपको वहाँ सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी कि इस तरीके से मेरी गाड़ी, मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी का इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, इस साइड मेरी गाड़ी गिरी, क्योंकि मैंने बताया था मेरी गाड़ी लेफ़्ट साइड गिरी था, इसलिए मेरी बाइक का सारा लेफ़्ट साइड का ही मेरे को क्लेम मिला है, राइट साइड का मेरे को उन्होंने नहीं दिया। अब राइट साइड का मैं नेक्स्ट टाइम कराऊँगा, क्योंकि मेरा एक ये भी डैमेज हो चुका है, कुछ ये पीस भी मेरा स्क्रैच वगैरह आ चुकी है, यहाँ पे पैंट वगैरह निकल गया इसका। तो मैं राइट साइड का नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। तो आपको एक स्टोरी बतानी पड़ती है कि ऐसे से मैं जा रहा था, मेरी बाइक कैसे लगी और मेरी बाइक कैसे गिरी, इस तरीके से मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो वो उस हिसाब से आपको क्लेम देते हैं। तो गाइज़ कभी भी ध्यान रखना, आप इंश्योरेंस करा रहे हो, नई बाइक ले रहे हो तो जीरो टाइप पॉलिसी ही कराना, क्योंकि इससे बेनिफिट बहुत सही का है। आपको 99% आपका पैसा जो होता है वो रिटर्न आ जाता है। अब पेमेंट की दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि सर्विस सेंटर वाले आपको हैंड टू हैंड दे देते हैं, यानी कि जैसा मान लो 4100 का बिल आया तो आपको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे वहाँ पे। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको 4100 पे करने पड़ेंगे, कुछ दिन बाद आपके अकाउंट में वो 3800 रुपये आ जाएंगे। तो मेरे साथ यही हुआ, मेरे को 1 महीना लगा इस प्रोसेस में पूरा कराने में। 1 महीने तक मेरी बाइक मेरे पास ही थी। सर्वेयर आया, सर्वे करके चला गया बाइक का। सर्वे करने के बाद उन्होंने मेरा आगे पास कर दिया। ये कुछ सामान मेरा डल चुका, बस एक मेरा ये आइटम रह गया, ये मेरा पेंडिंग रह गया। ये जब भी आएगा वो मेरे को कॉल करके बुला लेंगे, चेंज कर देंगे इसे। तो गाइज़ ये वीडियो था आज का। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और कमेंट कर लेना अगर कुछ पूछना हो तो।